क्या गाइस आप भी एक यूट्यूबर्स हैं और आप अपनी आईटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक यूट्यूबर्स अपनी आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर कंपटीशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यदि फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है। फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल पर, फिर उसके बाद आपको जाना है इनकम टैक्स रिटर्न्स पर, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है, इस पर क्लिक करना। आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2025 एंड 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो आईटीआर फाइलिंग होती है। ऑफलाइन ये जेएसएन फाइल अपलोड की जाती है इनकम टैक्स पोर्टल पर, लेकिन ऑनलाइन में डायरेक्ट ही हमारी जो आईटीआर है वो प्रिपेयर भी हो जाती है और फाइल भी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ही सिखाने वाला हूँ। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यू नीड टू चूज़ एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड, आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो देखिए यहाँ पर हमें आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के लिए 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी किस किस सोर्सेज से इनकम है। अब वो आपको कहाँ पर चेक करना है, वो आप चेक कर सकते हैं TIS में, फॉर्म 26 ईयर्स में। और आपकी यूट्यूब के अलावा किस सोर्सेज से इनकम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सूटेबल रहेगा, ठीक है। और यदि आपकी सिर्फ यूट्यूब से इनकम है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आईटीआर 4। प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है, ठीक है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, वो होती है 3 लाख। 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में आए तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अदर्स, यानी कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। पार्ट ए जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब हम आईटीआर फॉर्म यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो देखिए यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय भी हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा आपको, जैसे कि इसमें दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर्स, और इसमें नोट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी सिर्फ यूट्यूब से इनकम है। इसे ओके पर क्लिक करेंगे। अब फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा। फिर इसमें सेकंड वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है 139(5) रिवाइज रिटर्न रिवाइज आफ्टर ओरिजिनल रिटर्न। देखिए जो ओरिजिनल रिटर्न होती है ये वाली 139(5), 139(1), तो ये होती है ओरिजिनल रिटर्न। अब मान लीजिए आपने पहली बार अपनी आईटीआर फाइलिंग की और उसमें आपने मिस्टेक कर दी, तो मिस्टेक को सुधारने के लिए आपको फाइल करनी होगी 139(5) में, जो कि रिवाइज्ड रिटर्न होती है। अब नीचे आएंगे, अब एक सेक्शन होता है सेक्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6, तो ये होता है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, ठीक है। तो यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे, यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो येस पर टिक मार्क करेंगे। और यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा जिसका नाम है 10IEA, ठीक है। जिस दिन आपने वो फॉर्म फाइल किया है उसकी डेट आ जाएगी और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, तो नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी नो पर टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे, ये है बैंक डिटेल्स,
ठीक है, अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ग्रॉस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारी जो यूट्यूब से इनकम होती है वो कंसाइडर की जाती है बिजनेस में। किस में? बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए जो सेक्शन होता है वो होता है प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। ठीक है, बिजनेस के लिए कौन सा होता है 44 AD, और प्रोफेशन के लिए सेक्शन कौन सा होता है 44 ADA। गुड्स कैरेज के लिए 44 AE होता है 44 AE। ठीक है, तो शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसको ही आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस डालना है। ठीक है, यदि आपके पास नेम ऑफ बिजनेस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यूट्यूब का नाम भी डाल सकते हैं आप, या यूट्यूब का नाम यदि आप नहीं डालना चाहते तो आप इसमें नाम भी ऐड कर सकते हैं। अब बिजनेस कोड, अब इसमें देखिए काफ़ी सारे कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के लिए कौन सा कोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आप इसमें डाल सकते हैं यूट्यूब इनकम, यूट्यूब इनकम या एडसेंस इनकम। ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर दोबारा से हम शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें हमारी जो यूट्यूब से रिसिप्ट है वो ऐड करनी है, और रिसिप्ट के अकॉर्डिंग कितनी हमें इनकम शो करनी है वो ऐड करनी है। अब पहला इसमें ऑप्शन है थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। यदि आपकी बैंक के थ्रू रिसिप्ट आई है, आपको रिसीव हुई है, ठीक है, तो जो यूट्यूब की इनकम होती है वो किससे रिसीव होती है? बैंक के थ्रू ही। तो आपको इसमें डालना है। अब है रिसिप्ट इन कैश। ठीक है, कैश में कोई रिसिप्ट है तो यहाँ पर ऐड करनी है। एनी मोड अदर देन A एंड B, यानी कि ऐसी रिसिप्ट जो ना ही बैंक से है ना ही कैश से है, कोई अदर से है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारी रिसिप्ट तो देखिए 10,50,400 रुपये है, लेकिन अब हमें इनकम भी शो करनी है नीचे, यानी कि जो हमारे खर्चे होते हैं उसको लेस करने के बाद जो इनकम बचती है वो हमें ऐड करनी है। ठीक है, तो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें इनकम को ऐड कर दिया। अब नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, यदि आपकी सैलरी इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, फिर नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि रेंटल इनकम है तो इसमें ऐड करेंगे। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है तो इसमें ऑटोमेटिक ही फिल होके आ जाएगी। यदि कोई इनकम इसमें ऐड नहीं है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में हमारी कितनी लायबिलिटीज़ है और कितनी हमारी एसेट्स है वो हमें यहाँ पर ऐड करनी होती है। ठीक है, ये कंपलसरी हमारा होता है, इसमें फिल करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि इसमें दिया हुआ पार्टनर्स मेंबर अर्न कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सिंडिकेटर्स, अदर लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, टोटल यहाँ पर आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है आपके बिजनेस में, इन्वेंट्रीज, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एडवांसेस, अदर एसेट्स, और टोटल एसेट्स यहाँ पर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं और जितनी हमारी एसेट्स हैं ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए नीचे यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रोस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर GST। अब मान लीजिए आपके पास GST नंबर है। ठीक है, GST नंबर है तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब GST नंबर तो यहाँ पर ऐड करना है, और GST के अकॉर्डिंग कितनी आपकी रिसिप्ट है वो यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे बैक पर क्लिक कर देंगे। अब कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। LTCG
यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। एग्जाम्प्ट कितना होता है, ये होता है 1,25,000 रुपये। यदि आपका कैपिटल गेन 1,25,000 तक या कम है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें शो कर सकते हैं अपनी ITR में। हमारी कंडीशन में नहीं है तो हम इसे कंफर्म कर देंगे। अब है टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में, और न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको कंफर्म पर इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यदि आपका कहीं से भी TDS कट हुआ है तो वो कहाँ पर शो होता है, वो होता है टैक्स पेड में। तो पहला वाला इसमें दिया हुआ है शेड्यूल TDS 1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी। यदि आपका सैलरी पर TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS आपका कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हमारी कितनी है, 5,71,713 रुपये। ठीक है, अब हमारा टैक्स कितना बना, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 13,586 रुपये। अब ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A में एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यू नीड टू मेक ए पेमेंट ज़ीरो, यानी कि हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा टैक्स बना था वो हमारे रिबेट अंडर सेक्शन 87A में एडजस्ट हो गया। इस वजह से हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका TDS कट होता तो यहाँ पर रिफंड शो होता। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी हेड में कुछ नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं है। बिजनेस में जो हमारी इनकम थी 5,50,464 रुपये। ठीक है, अदर सोर्सेज में थी 21,249 रुपये। टोटल कितनी होगी, 5,71,713 रुपये। ठीक है, अब नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा आ चुका है। ठीक है, तो अब मैंने जो मेन शेड्यूल थे, ठीक है, जो ITR फॉर्म था वो मैंने आपको बता दिया है, जो मेन चाहिए थी। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको ITR को सबमिट करना है और अपनी ITR को आधार OTP से E-वेरीफाइड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, जैसे आएगा सबमिट करने के लिए या E-वेरीफाइड के लिए वो आपको कर देना है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है। यदि आप एक यूट्यूबर्स हैं या आप एक व्लॉगर हैं, ठीक है, या आपकी एडसेंस से इनकम आ रही है, तो आप इसी प्रकार ही अपनी ITR फाइलिंग कर सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आपको अभी भी ITR फाइलिंग करने में डर लग रहा है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।